नमस्कार साथियों, मैं शुभ्रांश कुमार राय, राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्मचारी एवं कामगार कांग्रेस की तरफ से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे संपूर्ण देश को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अपनी बात कहने से पहले कुछ चंद पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। किसी एक साथी दीपांकर की तरफ से आया हुआ है। तुम मुझे मूर्तियों में ढूंढोगे, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा। तुम मेरा जश्न मनाओगे, मैं तुम्हें संविधान में मिलूंगा। तुम मेरी राजनीति करोगे, मैं तुम्हें राज सेवा में मिलूंगा। तुम मेरी पूजा करोगे, मैं तुम्हें स्कूल के बस्तों में मिलूंगा। अगर चाहोगे समाज में ऊंचा उड़ना, तो मैं तुम्हें कानून की किताबों में मिलूंगा। अगर चाहोगे अच्छा इंसान बनना, तो मैं तुम्हें समता और बंधुता के विचारों में मिलूंगा। तुम मुझे मूर्तियों में ढूंढोगे, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा। बाबा साहब की ये पंक्तियाँ शायद आज संपूर्ण भारतवासी के हृदय के बिल्कुल करीब होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कल्पना इस हिंदुस्तान के लिए किया या सोचा, सबको समान अधिकार, बोलने की, पहनने की, खाने की, चलने की, विचारों की आज़ादी, उन सबका सम्मिश्रण करके जो संविधान उन्होंने हमारे देश को समर्पित किया, शायद वो संविधान ही हमारे देश की आत्मा है। और आज जैसे देश के संविधान देश की आत्मा को खंड खंड खंडित करने का काम चल रहा है, समाज में लोगों के बीच खाइयों और दूरियों को बढ़ाया जा रहा है, मुझे लगता है कि आज फिर से सबको अवलोकन करने की ज़रूरत है और अपने संविधान निर्माता बाबा साहब को दिल से याद करने की ज़रूरत है और महसूस करने की ज़रूरत है कि उन्होंने हमें क्या हथियार दिया। एक बात उन्होंने और कही थी, अगर अपने आप को आप तरक्की कराना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को शिक्षित करो। शिक्षा का अधिकार समाज में होने वाले सामाजिक भेदभाव को दूर करता है। मुझे लगता है कि हर भारतवासी को, चाहे वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय और तबके से हो, उसको बाबा साहब से ये प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरी तरफ से सत सत प्रणाम डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को। धन्यवाद।